नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। माता लक्ष्मी जो हर किसी को चाहिए धन रुपए, लेकिन माता लक्ष्मी कहती हैं घर की ऐसी 5 चीज़ें जो नहीं देने, दूसरों को कभी नहीं देने चाहिए। हमारे साथ घटना घट सकता है, हमारे हाथ से दान में दिए गए इन 5 वस्तुओं में हमें भयंकर गरीबी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए आज हम आपको माँ लक्ष्मी द्वारा सुनाई गई एक ऐसी विचित्र बातें एक कथा के माध्यम से सुनाएंगे, जिसे सुनकर के आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की वह कौन सी 5 चीज़ें नहीं देने चाहिए। स्त्री यह चीज़ें दूसरों को देती है, माँ लक्ष्मी उनके घर को छोड़कर चली जाती है। शास्त्रों में लिखा गया है, इसलिए आप इस कथा को पूरा गौर से सुनिएगा। आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, घातक होता है, और जो भी इस कथा को पूरा सुनता है माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। प्यारे मित्रों, पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती। सुकन्या एक पवित्रता नारी जो धर्म और सत्य मार्ग का पालन में तत्पर, गृहस्थ में दक्ष, और सुकन्या जो थी स्वभाव में अत्यंत दयालु थी। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती, और सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत सामान बेचता। सुकन्या अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती। वह अपने पति को जो परमेश्वर मान करके आदर सेवा करती। सुकन्या नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर का आंगन को स्वच्छ रखती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन सजाती थी। उसके बाद वह अपने घर के स्वच्छ रखती, फिर स्नान आदि करती। कार्य संपन्न करने के बाद तुलसी को जल दिया करती और देवी देवताओं जैसे पूजन करती। इस प्रकार से वे रोज अपने नित्य कर्मों को करती। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर बातें करती। सभी लोगों सुकन्या को देखकर कहने लगे थे कि वह साक्षात लक्ष्मी के समान रूप है। यह परिवार अपने कितने अच्छे कर्म का ख्याल रखती है। इनके अलावा सुकन्या दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वह उससे दान दिए बगैर नहीं जाने देती। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जो भूखा उसे कुछ न कुछ देती। वो भरपेट भोजन कराती और फिर लौटा देती, जिसके साथ उसके द्वार पर एक आए हुए सभी याचक या तन्य जो प्रसन्न होकर से उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसियों को भी सहायता करती। उनके पड़ोस में जो गरीब और दुखी लोग रहते उन्हें वह नित्य भोजन दिया करते। पड़ोसियों को जो जो चीज़ें लगती सुकन्या बिना विचार किए दे देती, जिसका कारण से सुकन्या के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते। वे कहते, अहो यह सुकन्या तो साक्षात देवी स्वरूप है। अन्नपूर्णा ने ही इन्हें सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुकन्या की प्रशंसा करते वे सभी उसके विष जो की बातें कहते, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुकन्या ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी को अनादर और सम्मान से ही बातें किया करती। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या एक पड़ोसन उसके घर पर आती। सुकन्या उसका स्वागत करती, बड़े प्रेम से उसे कहती, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है।
आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद कर दूंगी। सुकन्या की पड़ोसन कहती, हे सुकन्या बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए भोजन बना रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए जो कि चकला, बेलना और तावा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला, बेलन अथवा तावा दे दे तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्द लौटा दूंगी। लेकिन इनको क्या पता? सुकन्या कहती, बहन इसमें क्या बड़ी बात है, अभी मुझे चकला जो कि बेलन और आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला, बेलन और तवा ले जा सकती हो, अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर सुकन्या रसोई में जाती है, रसोई से घर से जुलाती है और दे देती है। पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला, बेलन जल्द से लौटा देती हूँ। सुकन्या बहन जो कि वो बोलती है, बहन चिंता की कोई बात नहीं, जब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए तब लाकर दे देना, मुझे लौटा देना। वह पड़ोसन सुकन्या का जो चकला, बेलन और तवा लेकर चली जाती। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती। सुकन्या उसका भी प्रेम से स्वागत करती और पूछती, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम? संकोच ना करो और बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सुकन्या बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो रखी है, आज सुबह मेरा झाड़ू टूट गया है, मुझे झाड़ू दे दो। इस प्रकार की बातें, अधर्म सी बातें, ये सब नहीं देने चाहिए। ऐसे देने से घर में विनाश का कारण बनता है। सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, अक्सर कुत्ता आपने देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं मनुष्य को कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है? कुछ पाप ऐसे होते हैं जो मनुष्य को इस योनि में पहुंचा देते हैं। आखिर कौन से पाप है, तो आइए जानते हैं। ऐसे में तो गरुड़ पुराण के अनुसार कहा गया है कि इस दिव्य पावन कथा को अगर आप सुनते हैं तो धर्म में बताया गया है कि इस संसार में कोई भी जीव अपने कर्म फल से नहीं बच सकता। मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसे वैसा ही फल इस जन्म में अथवा अगले जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। तो सत्संग जी, आइए इस दिव्य कथा का उल्लेख करते हैं और सुनते हैं, समझते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि मनुष्य के ऐसे कौन से पाप कर्म होते हैं जिनके कारण उन्हें अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। खबरदार, इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती न करिएगा, क्योंकि इसे अंत तक देखने से आप यह प्रश्न का उत्तर जान पाएंगे कि आखिर क्यों जो स्वर्ग लोक के बजाय नरक लोक में, वैसे ही हमें क्यों मरने के बाद कुत्ते का जन्म नसीब होता है। तो आइए सुनते हैं इस पवित्र कथा को। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि यमलोक में ऐसे पापियों का किस प्रकार कष्ट भोगना पड़ता है। तो आइए बिना देरी किए इस दिव्य प्राचीन कथा का शुभारंभ करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट। तो आइए, एक समय की बात है, गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और अपनी मधुर बांसुरी बजा रहे थे। उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि ने जो समस्त वातावरण आनंदमय हो रहा था। उसी समय मुनियों में श्रेष्ठ देवर्षि नारद जो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष आ पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके व्याकुल मन से आमने जो सामने खड़े हो गए। नारद जी इस प्रकार से व्याकुल देख भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, ब्रह्मानंदन, आज तुम्हारे मुख पर गंभीरता दिखाई दे रही है,
ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा चल रही है। बताओ क्या बात है। भगवान श्री कृष्ण को जो ये पूछने पर मजबूर करते हैं, देवर्षि नारद जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रहा था तो देखा कि अत्यंत दुखद दृश्य देखा। एक वृद्ध बूढ़ी, जो बूढ़ा दुर्बल था, जो कुत्ता नगर की गलियों में भोजन की तलाश में भटक रहा था, पर घर में जो घर की द्वार पर बैठा था तो उसे लोग डांट कर भगा देते। कुछ निर्दयी मनुष्य उसे दंडित और पत्थरों से मारते। वह बेचारा कुत्ता सारा दिन भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, परंतु उसे कहीं भी पेट भरने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं मिला। उसकी दयनीय अवस्था देखकर मेरा हृदय कांप उठा। हे प्रभु, इस दृश्य को देखकर मेरे मन में प्रश्न यह उत्पन्न हो रहा है कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा समाधान करें। नारद जी की यह बात सुनकर भगवान जो कृष्ण थे, ब्रह्मानंदन, ऐसा प्रश्न है जो तुम जैसे श्रेष्ठ ज्ञानी को व्याकुल कर रहा है। तुम निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछो, मैं स्वयं ही तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। देवर्षि नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीनदयाल, हे प्रभु, मेरा यह प्रश्न, मनुष्य को ऐसे कौन से पाप करने से कारण अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है? कौन सी भूल उसे इस प्रकार का जीवन भोगने के लिए विवश कर देती है? देवर्षि नारद जी का यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में पूछा और कहा, ब्रह्मानंदन, तुमने आज एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु है। यदि यह मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम को समझ ले तो कभी भी पाप के मार्ग पर नहीं चलेगा। हे देवर्षि नारद, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा इस कथा में, ऐसे कथा में जी सुन करके आपके हृदय कांप उठेगा। इस कथा में कर्म, पाप और उनके परिणामों का गहन रहस्य छिपा है, इसलिए इस कथा को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनना। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण अपने ही मुख से कथा का शुभारंभ करते हैं। ब्रह्मानंदन, प्राचीन काल की बात है। उत्तर दिशा में पर्वत है, नदियों से घिरी एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर थी जिसका नाम स्वर्णपुरी था। आपने भी सुना होगा। वह नगरी की वैभव अपने विशाल आभा वाले जैसे भव्य मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उसी नगरी में रत्नसेन नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। रत्नसेन के पास अपार धन की संपत्ति, विशाल भवन, अनेक नौकर, जो दूर दूर तक फैला हुआ यह व्यापार था। नगर के लोग उसे सबसे बड़ा सेठ मानते। हे देवर्षि नारद, इतना धन संपत्ति होने के बाद भी अत्यंत लालची और कपटी था। अपने लाभ के लिए कई बार वह छल करता, कपट करता, बेसहारे का सहारा छीन लेता। रत्नसेन के पास एक कुत्ता था जिसका नाम था सबल। वह हर समस्या अपने स्वामी के साथ रहता और छाया की तरह उसका अनुसरण करता। नगर के लोगों की वो सबल केवल एक पशु नहीं था बल्कि अपने स्वामी का सच्चा साथी भी था, जो हारे का सहारा था। भावना को समझता था। यद्यपि रत्नसेन के स्वभाव में अनेक जो दोष थे उसको हृदय से महसूस करता, विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा रखता। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म करने के बाद, स्नान करने के बाद भगवान श्री जो विष्णु के मंदिर जाता। वहां दीप प्रज्वलित, तुलसी दल अर्पित तथा घंटों तक मंत्रों का जप करता। उसके घर में भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर भी बना हुआ था जहां वह बड़े नियम और अनुशासन से उनका पूजा अर्चन करता। चाहे व्यापार में लाभ हो या हानि, चाहे मौसम कैसा भी हो, उसकी भक्ति कभी नहीं डगमगाती।
वर्षों तक उनके बिना किसी चूक के भगवान का स्मरण किया। उनकी पूजा आराधना की नगर के लोगों को स्वभाव आलोचना अवश्य करते रहे, परंतु इसके साथ ही वह भक्ति की प्रशंसा करते करते वह नगर निगम तक पहुंच गए। ऐसे करने से वो सोचा कि उनमें और अब में अंतर देखता हूँ क्या होता है। भगवान विष्णु जी ने सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। जैसे जैसे रात्रि गहराई होते गई, उनका मन भगवान के हृदय में धधकने लगता। तभी अचानक मंदिर के भीतर से एक अद्भुत प्रकाश फैलता। ऐसा प्रतीत मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हुआ हो, किंतु उस प्रकाश में तनिक भी गर्मी नहीं। वातावरण दिव्य सुगंध और शंख से मधुर ध्वनि से भरा हुआ था। दीवारें अलौकिक आभा के चमक रही थी। ऐसे अद्भुत दृश्य देखकर रत्नसेन आश्चर्यचकित हो गए। फिर थोड़ी देर बाद एक दिव्य प्रकाश जो पुंज दिखा और उसी के साथ भगवान विष्णु जी ने अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हो रहा था। मुखमंडल से दिव्य तेज और करुणा की अद्भुत आभा प्रकट हो रही थी। यह दृश्य देखकर रत्नसेन भाव विभोर हो उठा। उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। वह तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा और अश्रु जो पूर्ण स्वरूप में बोला, प्रभु आज मेरा जीवन सफल हुआ। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, वत्स रत्नसेन, मैं तुम्हारी वर्षों की भक्ति में अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने निरंतर श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरा स्मरण किया, इसलिए आज मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। मांगो, तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं उसे पूरी करूँगा। भगवान के इस श्रीमुख से इन वचनों को सुनकर रत्नसेन कुछ क्षण में मौन हो गया। फिर उसने अपने जीवन पर दृष्टि डाली। उसके पास धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ था। उसे किसी वस्तु का कोई भाव नहीं था। फिर वह काफी देर तक विचार करने के बाद हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, है नारायण, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान।